हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ कि हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन फील और टच। कंप्यूटर हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसको आप आसानी से छू सकते हैं, जिसको आसानी से टच कर सकते हैं, जिसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। ये सब क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क अंटिल इट इज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर तब तक काम नहीं करता है जब तक उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। जब तक उसको हम कुछ कहते नहीं हैं तब तक हार्डवेयर काम नहीं करता। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये सॉफ्टवेयर देता है। तो आइए हम बच्चों आगे आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज a set of instruction that tells a computer how to perform a specific task। जो सॉफ्टवेयर होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर का ये बताता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और सॉफ्टवेयर एक बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम ये बताता है कि कोई भी कार्य कैसे आसानी से सरल तरीके से किया जा सके। ठीक है बच्चों। फिर यह कह रहा है सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रेफर टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं बच्चों आप, प्रोग्राम्स। ठीक है। प्रोग्राम्स अब जब हायर क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि प्रोग्राम्स होता क्या है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि प्रोग्राम्स जो होते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर का किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने किया जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रेफर टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू मेक ए कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर काम नहीं करता है। तो ये एक नेसेसरी पार्ट है। सॉफ्टवेयर एक नेसेसरी पार्ट है हार्डवेयर के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इंटेंजिबल पार्ट यानी कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते, वो एक सॉफ्टवेयर वो होता है। यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर एज यू कैन डू विद द हार्डवेयर। जिस तरह से हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं उस तरह से हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्लासीफाई किए गए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं, जिसकी मदद से सिस्टम अपना कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार मतलब बनाते हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे हमें मार्केट से कुछ ख़रीदना हो, ऑनलाइन परचेज करना हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। और जिससे सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, उस सब ऑपरेशन का जो परफॉर्मेंस होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों। कोई भी कार्य करना है कंप्यूटर में, समझ लो कि आपको पेंट में बनाना है, पेंट में जाना है, उसमें आपको एक कोई ड्राइंग बनाना है, तो उसका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ ओवरऑल ऑपरेशन होता है, वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। ठीक है बच्चों। ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, थ्री कैटेगरीज में: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।
यहाँ पर लिखा है बच्चों कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर का जो माइंड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके सारे के सारे एक्टिविटीज़ को पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड इनेबल देम टू वर्क टगेदर। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक कड़ी है जिसकी मदद से किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इस वे में भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इस आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस यानी कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन यानी कि उसका कार्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। पूरे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को ये कंट्रोल करता है। इनपुट में डेटा इनपुट करने से कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, उससे आप डेटा इनपुट करते हैं। आउटपुट यानी प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस, ये दोनों को मैनेज करता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब क्या है? एक सॉफ्टवेयर की मदद से, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपको मिसयूज होने से बचाने के लिए ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट लेट यू क्रिएट मैनेज फाइल एंड फोल्डर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर इफिशियंटली। यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल, यानी आप कोई फ़ोटो का कलेक्शन, मूवी का कलेक्शन, वीडियो कलेक्शन, फैमिली ग्रुप का फ़ोटो, कोई भी चीज़ है जो आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट एलोकेट मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स वेन एवर ई रिक्वायर्ड। यानी कि ये एक जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको एक मेमोरी एलोकेट करता है। जहाँ भी ज़रूरत होती है उसको मेमोरी को एलोकेट करता है और फ्री भी करता है। जहाँ पर इसको लगता है कि यहाँ पर इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर इसको यूज नहीं है, तो वहाँ पर इसकी मेमोरी को फ्री भी करता है। अब हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर तो आपको इस लेवल पर उतना नहीं पढ़ना है, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में बताया है कि सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर्स यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। देयर आर देयर आर मेनी कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं। अब लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं कि सी, सी प्लस प्लस, जावा। इसके अलावा भी होते हैं पास्कल, डॉट नेट, और भी बहुत सारे जो लैंग्वेज होते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। आदि प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जो लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली एक यूजर के लिए समझने के लिए होता है। यूजर आसानी से समझता है और उसको इनपुट करता है, लेकिन उस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता क्या है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की विच कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज यहाँ पर क्या है? तो जो मशीन लैंग्वेज जो कंसिस्ट ऑफ 0 1, कंप्यूटर 0 1 की भाषा को समझता है। उसको अंदर कुछ भी आप इनपुट करते हैं वो सब कुछ जीरो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, ए लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू ए कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज सो इट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने कहा आपको, कंप्यूटर लैंग्वेज, या हम सपोज करिए आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, आपने इनपुट किया उसको, तो कंप्यूटर डायरेक्टली वो सी प्रोग्राम को नहीं समझता, उसको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
द प्राइमरी जॉब ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑर्डर टू इंश्योर इन स्मूथ फंक्शनिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है कि मेंटेनेंस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारा का सारा काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आता है एंटीवायरस आ जाता है, बैकअप यूटिलिटी आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, डीफ्रैगमेंटेशन आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर को परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। एक डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो क्या होता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क हैं, उसके अंदर जो फाइल रीअरेंज होते रहता है और फाइलें रहती हैं, उसको उसको अंदर के जो स्पेस को फ्री करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप हाई लेवल पे जाएंगे तो आप इसकी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आप शॉर्ट में ये पढ़े कि ये जो इतने भी डेटा होते हैं कंप्यूटर में, उसको स्पीड अप करता है, उसको डेटा एक्सेस को स्पीड करता है, और सारे के सारे हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी फाइल उसको रीअरेंज करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप नाम सुने ही होंगे। किसी भी वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। एंटीवायरस करता है क्या? बेसिकली हमारे कंप्यूटर को बिगाड़ देता है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को उसके उसको क्षति पहुंचाता है, उसको काम करने नहीं देता, उसको डिस्टर्ब करता है, उसके उसके फंक्शनिंग को मतलब ख़त्म कर देता है। तो उसी डेंजरस प्रोग्राम को, यानी उसी को बचाने के लिए एक एंटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा प्रोग्राम, हमारा सॉफ्टवेयर स्मूथली चला जा सके। ये सारे जो आप देख रहे हैं, नॉर्टन है, अवस्थ है, ये सब क्या है? एंटी सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे के सारे जो आप हैं, एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी, ये सारे के सारे आपको डिटेल में आगे बताएंगे। ये अभी आप शॉर्ट में जान लीजिए कि ये होता क्या है बस। ठीक है। आगे बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी का मतलब ये होता है, बैकअप से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बैकअप यानी कि आपका एक रिकवरिंग डाटा, यानी कि आपका चीज़, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, उसका डेटा को हम कैसे अब बैकअप बनाएं, डेटा का डैमेज होने से पहले उस डेटा का एक हमारे पास कॉपी हो, ताकि कभी सिस्टम हमारा एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, या सिस्टम करप्ट हो जाए, या सिस्टम हैक हो जाए, तो उसका हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है। तो इसी को कहते हैं बैकअप यूटिलिटी। बैकअप इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। द सॉफ्टवेयर लेट यू मेंटेन ए कॉपी ऑफ द डाटा ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है। कंप्रेशन यहाँ पे बता रहा है, इट इज ए प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल्स that less disk space is occupied. These files cannot be read directly and must be decompressed to their actual form before use. इससे एग्जांपल है बिनजिप। ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी अगर बड़ा फाइल है तो उस बड़े फाइल को छोटे में कन्वर्ट करना, यानी कि अगर आपके समझ लिए आपके सिस्टम में कोई बड़ा फाइल है, आप उस फाइल को कहीं भेजना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कहीं देना चाहते हैं, आप उस बड़े फाइल को दीजिएगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसको क्या करता है कि कंप्रेशन, यानी कि फ़ाइल को श्रिंक कर देता है, यानी कि फ़ाइल को छोटा बना देता है, जिससे क्या होता है कि स्पेस कम लेता है, कम स्पेस लेता है। और लेकिन इसमें ये क्या है कि जब कंप्रेशन होता है उस फाइल को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, दोबारा उस फाइल को रीड करने के लिए आपको डिकम्प्रेस करना पड़ता है, ताकि आप डेटा को दोबारा रीड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आप जो देख रहे थे अभी, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्क डिफ्रैगमेंट आ गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गया, बैकअप यूटिलिटी हो गया, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। लैंग्वेज के अंदर C++ हो गया बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।